देखिए, पीएचई के मंत्री तो रेवनाथ चौरे ही बनेंगे। और उन्होंने शुरुआत करी पीपला, मुझे याद है पीपला से मैं गुजर रहा था 79 नवंबर 79 का था। महिलाएं खड़ी थी सड़क पर 8-9 बजे थे, कहते हमें पीने का पानी कर दीजिए। ये सब मुझे आज यहाँ आके याद आती है। मुझे सौंसर के बारे में बहुत कुछ पुराना याद आता है। और जब सौंसर के बारे में सबसे पहले यहाँ मैं आया था, चौक से आपसे चर्चा करी थी, याद है आप सबको जो बुजुर्ग बैठे हैं? यहाँ आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। अपने जिले के 2000 गांव की चुनौती थी, 2000 गांव की चुनौती थी। मुझे याद है सौंसर के संतरे के व्यापारी, उस समय ये मोबाइल नहीं होता था, मुझे फोन करते थे कि हमारा संतरा सड़ रहा है, रेक का इंतजाम कर दीजिए, रेक दिलवा दीजिए, हमारा संतरा सड़ रहा है। ये सब बातें मुझे याद है। कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े। कोई रेमंड का नाम निशान नहीं था, कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं था। यहाँ के लोगों ने कभी उद्योग के केवल फोटो देखी थी, कभी उद्योग नहीं देखा था। पर जिले की बात ले, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी 2000 गांव की, अपने जिले के 2000 गांव की थी। सड़क नहीं, पानी नहीं, हमारे जिले के 2000 गांव में से 80 में 480 गांव में केवल बिजली थी। मैं जीप में दौरा करता था, आपके यहां भी जीप में गांव-गांव दौरा करता था। वापस जाके मेरे बदन में 1.5 किलो मिट्टी होती थी, वो भी मैंने समय किया हुआ है, गुजारा हुआ है आपके साथ। आपने मुझे बल और शक्ति दी, मुझे अपने प्यार और विश्वास से बल और शक्ति दी। और ये प्यार और विश्वास ने जो बल और शक्ति दी, हमने छिंदवाड़ा की एक पहचान बनाई है। जाइए दूसरे जिले में, अब आप कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं, छाती ठोक के कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। आपको अपना सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। पहले हम भोपाल में कहते थे छिंदवाड़ा, कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा, तो नागपुर वाला छिंदवाड़ा। किसी को छिंदवाड़ा के बारे में पता नहीं था। आज तो यहाँ के स्किल सेंटर देखने आते हैं, यहाँ छिंदवाड़ा का विकास देखने आते हैं। कितनी ट्रक और कार की डीलर हैं यहाँ, उसको देखने आते हैं। ये सब आपके सामने मैं क्या क्या गिनाऊं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को। आपने मुझे वो बल और शक्ति दी। बाकी सांसद 40 साल में संसद में बैठा, बाकी सांसद भी बैठते थे। मैं उन्हें कहता था, भाई यहां आप आए हैं वोट लेके, मैं प्यार और विश्वास लेके आया हूं। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे आज के दिन सबसे बड़ी चिंता इन नौजवानों की है, सबसे बड़ी चिंता नौजवानों की। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान रेट नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। जब रेमंड लगा, रोजगार तो मिले, पर संबंधित विकास, किसी की ट्रक लग गई, किसी का ढाबा खुल गया, ये सब तो हुआ। आर्थिक गतिविधि बनती है। मैंने 6000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें छिंदवाड़ा जिले में बनाई। आवागमन की बात नहीं थी, रेत अपनी, मिट्टी अपनी, मजदूरी अपनी, पलायन बंद हो रहा था। अगर ये हाईवे बनाया, आवागमन की बात नहीं थी। मेरे दिल में था कि केवल डामर ही बाहर से आएगा, बाकी किसी का ट्रैक्टर लग जाएगा, बाकी किसी की गाड़ी लग जाएगी। ये ट्रेनिंग सेंटर बनाए। जिसने 7वीं और 8वीं पास किया है, मुझे चिंता थी इसका क्या होगा, ये गड्ढे खोदेगा। आज जो गड्ढे खोदता था, वो ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में जाके 15,000 रुपए की नौकरी करता है। मैं गया था, बेंगलोर गया था एक कार्यक्रम में, पीछे से कोई हाथ हिला रहा था, मुझे समझ नहीं आया ये कौन है। सभा के बाद ये पास आया,
कहता मैं छिंदवाड़ा से हूं। मैंने कहा बैंगलोर में क्या कर रहे हो? कहता मैं जेसीबी चलाता हूं, मैं जेसीबी चला रहा हूं, जेसीबी की ट्रेनिंग आपने मुझे करवाई थी। तो आज बहुतों ने ये ट्रेनिंग करी, आपको इसकी जानकारी भी नहीं है। हजारों की संख्या है। हमारे आईटी वालों ने आज HCL इंफोसिस में कितने सारे बच्चे लगे छिंदवाड़ा के, ये सब आप सबके सामने है। और आगे की मुझे बड़ी चिंता है। ये तो हमने पार कर लिया, आगे क्या करें? इन नौजवानों का भविष्य, यही नौजवान हमारे छिंदवाड़ा जिले का निर्माण करेंगे, मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो क्या निर्माण होगा? सबसे बड़ी चुनौती इन नौजवानों की भविष्य की है। कैसे और उद्योग आए? जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं उद्योगपतियों को कहता था आप आइए मध्य प्रदेश आइए, जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, आप पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग क्यों लगाते हैं? हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। पर कहते हैं मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, कदम रखो और पैसे दो। ये इतना भ्रष्टाचार छिंदवाड़ा में तो डरते हैं क्योंकि मैं हूं। बाकी जिलों में जाओ, हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का, जिसमें आप भी हैं, आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। ये भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया, घोटाला प्रदेश बना दिया, ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। और आजकल तो उनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चलती है। झूठ की मशीन डबल स्पीड पर, उनका खाना हजम नहीं होता जब तक झूठ ना बोले हैं। जहां नदी ना हो वहां भी पुल की घोषणा करा देते हैं।